हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की आर्टिकल 1 to 4 के बारे में, जो कि पार्ट 1 में आती है। हम लोग ट्राई करेंगे कि इंडियन पॉलिटी को ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप्स वीडियोस में आपके सामने रखें और इसे कवर करें पूरी तरीके से। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम और भी ऐसे वेरियस वेरियस कंटेंट्स लाते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, यानी कि डिफाइन करता है कि कंट्री की टेरिटरी क्या होगी, क्या नहीं होगी, फ्यूचर में क्या होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अभी इस आर्टिकल में दो चीज़ें बताई गई है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री। दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिटी। नेम ऑफ द कंट्री में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम डिबेट चला था कि क्या नाम रखा जाए, या इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया रखा जाए, कुछ लोग कह रहे थे भारत रखा जाए। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया डेट इज भारत रखते हैं। तो इंडिया को किसी भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में, इंटरनेशनल किसी भी कॉन्फ्रेंस में इंडिया नहीं तो भारत के नाम से, किसी भी नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरी बात करता है ये आर्टिकल टाइप ऑफ पॉलिटिक, यानी कि किस टाइप की राज्य व्यवस्था है। इसमें कहा गया है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अभी इसका क्या मीनिंग है मैं समझाता हूँ। इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है क्योंकि इंडिया एक यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है, तब जाके वो एक कंट्री बना है, इसलिए उसको कहा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट नहीं हुआ। इंडिया को सेंटर रूल करता है, यानी कि यूनियन एक टुगेदर एग्जिस्ट करती है। स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो कंट्री से अलग हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन बिकॉज द इंडिया is not the result of an agreement among the states like the American Federation, and secondly because the states have no right to secede from the federation। यानी कि स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है। और दूसरा कि स्टेट्स को राइट नहीं है कि वो हमारे यूनियन से अलग हो सके। तो आर्टिकल 1 बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहले, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। दूसरी, यूनियन टेरिटरीज। और तीसरी, टेरिटरीज जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी वॉर जीतने के बाद या किसी और के थ्रू ऑक्यूपाई करेगी। अब क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो इंडिया के पास पूरा राइट है वो एक फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर करे, सीड करे अपने टेरिटरीज, और प्रॉपर्टीज का एक्सचेंज करे एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। फिर अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 यूनियन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन में एक नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सके। तो ये दो तरीके से कर सकती है, या तो एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड करके एक नया स्टेट बना दे, या फिर एक वो टेरिटरी जीत के उसी को एक नया स्टेट डिक्लेयर कर दे। ये दो तरीके से हो सकता है। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, इंडिया में सिक्किम जो है, सिक्किम ये पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था। इसको शायद 1971 में इंडिया ने ऑक्यूपाई किया और फिर ये इंडिया का हिस्सा बना। पर अभी हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना की तो तेलंगाना इंडिया का ऑलरेडी एक पार्ट था पहले से, पर इंडिया का एक स्टेट नहीं था। इसको बनाया गया हम लोग ने इंडिया में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से नए स्टेट्स, आर्टिकल 2 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि ये नए स्टेट्स इंडिया में एडमिट कर सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। यानी कि किसी भी दो स्टेट को जोड़ के एक नया स्टेट बना सकता है, या फिर एक स्टेट को और दूसरे किसी स्टेट को टेरिटरीज को जोड़ के नया स्टेट बना सकता है, या फिर एक स्टेट की टेरिटरी और दूसरे स्टेट की टेरिटरी को जोड़ के एक नया स्टेट बना सकता है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करे, किसी स्टेट का डिक्रीज करे, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, और किसी स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकता है। नाम का हम लोग ने देखा था, उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था, ये एक चेंज आया था। पर इस बिल को पास करने से पहले दो कंडीशन है। पहला, कि इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर ये बिल पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इस चीज़ में मैंडेटरी है। और दूसरा ये है
कि प्रेसिडेंट को ये बिल पहले स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना होगा। यानी कि अगर अगर यूनियन गवर्नमेंट को बिहार को एक 2 स्टेट में डिवाइड करना है, तो उसको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को पहले ये बिल प्रपोज भेजना होगा और उनके व्यूज जानने होंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनके व्यूज एक्सेप्ट ही करे। वो रिजेक्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो स्टेट को ये बिल भेजना एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी प्रोसेस है। स्टेट के व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर स्टेट चाहता है कि वो डिवाइड ना हो तो वो ज़रूरी नहीं है, पूरी पावर है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, वो डिवाइड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 बस ये डिक्लेयर करता है कि जो भी हमारे चेंजेस ये सब स्टेट्स में आएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये सारे प्रोविजंस एक जस्ट एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू पास किए जाएंगे पार्लियामेंट में बाय मेजोरिटी वोटिंग। आपको ये पता होगा कि मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू कोई भी बिल हमारे इंडिया में लाया जाता है तो वैसे ही पास किया जाएगा, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब तक हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए। पहला आर्टिकल बताता है उन स्टेट्स के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये बताता है कि उन स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंट, जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है अब तक। जैसे कि मैं बताया सिक्किम को इंक्लूड किया गया था, फिर तेलंगाना को बनाया गया था। वो स्टेट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, बाद में उनको लाया गया। तीसरा चीज डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज को। अभी जैसे कि तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, तो उसका बाउंड्री कम किया गया था आंध्र प्रदेश का, तो वो एक इंटरनल रीएडजस्टमेंट हुआ। ये आता है आर्टिकल 3 के अंडर। और आर्टिकल 4 बस इतना कहता है कि ये सारे चेंजेस जो हम लोग करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं माना जाएगा। तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि इन आर्टिकल से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। फिर बात करेंगे धार कमीशन के बारे में, जेवीपी कमीशन के बारे में, फैजल अली कमीशन के बारे में, ये हमारे स्टेट्स किस तरह बनाए गए थे, ये सब के बारे में बात करेंगे। और हम लोग और भी वेरियस टॉपिक्स लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइबर्स और अपडेटेड रहिए एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।